कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर नहीं टूट जाए, वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फुल फ्लैश में पढ़ने वाले हैं आपका टेंस को। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेंस को हम यहाँ पर समझते हैं कि टेंस का आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में किस लेवल पर आपको क्वेश्चन पूछी जाती है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेट अस गो लुक ऑन द बोर्ड। आइए देखते हैं हम टेंस को। सबसे पहले टेंस में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफाई हमने बताया था ना। सबसे पहले टेंस में हमने दो चीज बताया था। एक अपने आपको बताया था ना हमने एक टेंस में दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका टाइम, क्या पढ़ना है जी, टाइम, और दूसरा पढ़ना है एक्शन, क्या पढ़ना है जी, एक्शन। बात समझिएगा, जो हमने इसको बेहतर ढंग से बता दिया था। समझिए, थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करते हैं। टाइम में हमने बताया था कि टाइम को 3 भागों में बांटा गया था। एक था आपका प्रेजेंट, क्या था जी आपका, एक था आपका, देखिएगा यहाँ पर, एक था आपका प्रेजेंट, क्या था जी, प्रेजेंट। दूसरा है आपका पास्ट और तीसरा है आपका फ्यूचर। बात समझिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने इसको क्या किया है जी, बहुत बेहतर ढंग से आपको बताया था। और हमने बताया था एक्शन भी आपको बताया था कि एक्शन देखिए, एक होता है आपका इंडिफिनिट, क्या होता है जी, INDEFINIT, एक होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है जी, कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, क्या होता है जी, परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझिएगा, टाइम जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपका क्या हो गया जी, प्रेजेंट टाइम, क्या हो गया जी, प्रेजेंट टाइम। और जो हमने बात कर लिया ना वो हो गया आपका पास्ट, और आने वाले फ्यूचर में जब हम बात करेंगे आपसे ना वो होगा आपका फ्यूचर। देखिए, और एक्शन की बात करें ना, एक होता है इंडिफिनिट, ना काम जारी हो ना पूरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट। और दूसरा क्या होता है जी, और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, जैसे में काम जारी हो। हम बोलते हैं ना, आप वो पढ़ रही है तो क्या हो गया जी, काम जारी हो गया, आप खा रहे हैं तो काम जारी है। देखिए, एक्शन में आपका एक होता है आपका इंडिफिनिट, जो ना जारी लगता है ना पूरे लगता है, बस में कि नहीं जी। और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कहने का मतलब जो आपका काम पूरा हो गया हो, क्या हो गया हो जी, पूरा। आई होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ना काम पूरा हुआ हो ना जारी, काम पूरा ना कुछ पूरा हुआ हो और कुछ जारी हो, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए अब हम समझते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें आपका टाइम को 3 भागों में बांटा गया, एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक्शन आपका क्या है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पढ़ा होगा फ्यूचर इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपने पढ़ा होगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहला आपका हेडलाइन हम बनाएंगे क्या जी, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए जी, इसको हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बहुत बेहतर ढंग से आपको समझते चलना होगा। चलिए जी, इसके बाद में हम समझने वाले हैं देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करें ना, थोड़ा सा हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात कर लेते हैं, काम आपका आसान करते हैं इरोनक हॉट ट्रिक से। देखिए, और हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट में क्या करेंगे, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, बात समझिएगा। ये हो गया पास्ट टेंस, बहुत आसान कर रहे हैं आपका, यहीं से आपका पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। इससे भी आप पूरा टेंस को पढ़ सकते हैं 5 मिनट में, अगर आपका दिमाग यूज करना जानता है ना तो आप 5 मिनट में भी पूरा टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या करना है। आप प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले V1 और V5 को आप जानते हैं ना, किसमें चेंज करते हैं जी आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें ना V1, अभी देखिए एक सेकेंड, अगर हम हेल्पिंग वर्ब का बात कर रहे हैं ना तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इज, आर और एम। इज आर एम को किसमें चेंज करते हैं जी, वाज वेयर में। किसमें जी, वाज वेयर में। पास्ट में वाज वेयर में और फ्यूचर में, बात समझिएगा। और देखिए, प्रेजेंट में इज आर एम को वाज वेयर में, पास्ट में क्या जी, वाज वेयर में। और उसके बाद में हम कहते हैं डू और डज को किसमें चेंज करते हैं जी, डू और डज को चेंज करते हैं हम डिड में। किसमें जी, डिड में। और बात समझिएगा, हैज़ को और हैव को चेंज करते हैं हम हैड में। किसमें जी, हैड में। और फ्यूचर में आप जान वही करते हैं कि फ्यूचर में आपका किसका जी, सिर्फ शैल का प्रयोग होता है
और विल का प्रयोग होता है। और इसके साथ में कंटिन्यूअस में आपका हो जाता है ना, कंटिन्यूअस में आपका हो जाता है शैल विल के साथ में बी का प्रयोग, और इसमें सिर्फ और डिड के साथ में आपका यहाँ पर देखिएगा सिर्फ इसमें शैल विल, शैल और विल फ्यूचर में, और फ्यूचर इंडिफिनिट में हैज़ हैव को हैड में चेंज करने के पास्ट में, और इसमें हो जाएगा शैल हैव या विल हैव। बात समझिएगा। ये तो आपका हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्रेजेंट में इजारे में होगा तो पास्ट में हो जाएगा वाज भी, और बात समझी कि नहीं जी, और फ्यूचर में हो जाएगा शैल विल भी। बात समझी कि नहीं, डू और डज को हम पास्ट में बनाएंगे डिड में, शैल विल में, उसके बाद में हैज़ हैव को बनाएंगे हम पास्ट में हेड में, और उसके बाद में फ्यूचर में बनाएंगे शैल विल और हैव में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में एक बहुत बेहतरीन ट्रिक से हम समझते हैं आपका पूरा प्रेजेंट को, एक बार में खत्म करेंगे प्रेजेंट को। देखिए जी कितना बेहतर माध्यम से हम समझते हैं। चलिए इसके बाद में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट को। ये आपका है प्रेजेंट, क्या है जी प्रेजेंट, ये आपका है प्रेजेंट टेंस। बात समझिएगा, प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे जी, प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब समझिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान कैसे करेंगे जी, पहचान, पहचान समझिए। क्या है जी, ता है, ती है और ते हैं, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया जी प्रेजेंट टेंस। समझिए इसका स्ट्रक्चर समझिएगा, यहाँ पर पूरा रौनक हॉट ट्रिक के माध्यम से स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। पहचान आप कर लीजिए कि बात समझिए कि नहीं, प्रेजेंट टेंस में बहुत आपका काम होता है ना, एक होता है काम ना जारी हो, एक होता है पूरा हो, और एक होता है ना थोड़ा पूरा हुआ है या थोड़ा जारी है, और एक होता है इंडिफिनिट या अनिश्चित, ना काम जारी हुआ है ना पूरे हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं जी इंडिफिनिट। वही हम पढ़ने वाले हैं इंडिफिनिट कि क्या है इंडिफिनिट का कार्य, एक्शन क्या है। समझिए जी यहाँ पर अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चर का, क्या जी स्ट्रक्चर का, तो समझिए जी स्ट्रक्चर इसका क्या होता है जी, अफर्मेटिव के बात समझिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है जी सब्जेक्ट, क्या होता है जी सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर समझिएगा। सब्जेक्ट होता है V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका अफर्मेटिव। अगर निगेटिव का बात करें ना, किसका जी निगेटिव का, निगेटिव का देखिए निगेटिव क्या होता है जी सब्जेक्ट हो जाएगा ना, जैसे इसको V1 या V5 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा डू और डज, क्या हो जाएगा डू और डज, उसके बाद में हो जाएगा डू और डज हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बात बेहतर ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया निगेटिव। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव, INTROGATIV इंटरोगेटिव का, तो इंटरोगेटिव को ये देखिए डू डज को हम लाइए बाहर, यहाँ पर कीजिए, कहाँ कीजिए जी डू, ये होगा डज, और प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस आपका नोट होगा तो नोट डाल लीजिए, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बात समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अगर हम WH का बात करें, WH कहने का मतलब WH सेंटेंस, इसका प्लस निगेटिव यहाँ पर डाल लीजिएगा, और WH सेंटेंस और प्लस निगेटिव। WH का मतलब जो वर्ड WH से शुरू हो, W और A से, जैसे में हम कह देना व्हाट हो जाए, वेन हो जाए, हाउ हो जाए, ये सब क्या हो गया जी WH से शुरू हो रहा है ना, तो WH वर्ड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी WH वर्ड, WH वर्ड, और प्लस यहाँ पर देखिए डू और डज और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका देखिए प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म, प्रेजेंट टेंस का हो गया जी खत्म। समझिएगा प्रेजेंट टेंस एक बार में खत्म कीजिए कैसे, देखिए अफर्मेटिव में होगा V1 V5, उसके बाद में V1 V5 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया अफर्मेटिव का। इसका निगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव कीजिएगा तो डू डज को पहले कर लीजिए, इंटरोगेटिव जैसे में सवाल पूछ जाती है तो डू और डज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नोट हो जाएगा, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और WH कहने का मतलब WH हो जाएगा, और डू और डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और नोट भी होगा ना, अगर नोट भी आप डालना चाहते हैं ना, तो इसके बाद में प्लस डाल के नोट डाल लीजिए सब्जेक्ट के बाद में, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव। समझिए WH। आइए एक एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा। देखिए एक साथ समझिएगा V1 और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे जी, एक और हॉट ट्रिक समझेंगे। देखिए ये है V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे जी, I में, V में, U में, उसके बाद में दे में, उसके बाद में कहाँ करेंगे जी, उसके बाद में करेंगे दो नाम हो, जैसे में हम कह दें राम एंड श्याम, प्लूरल हो। बात समझिएगा क्या जी, राम एंड श्याम, ये प्लूरल में करेंगे। और V5 का प्रयोग कहाँ कीजिएगा जी, देखिए यहाँ पर
V5 का प्रयोग करेंगे ही में, सी में, ईट में, और जैसे में एक नाम हो, जैसे में हम कह दे रोहित, जैसे में हम कह दे मुस्कान, बात समझिएगा, एक नाम हो जाएगा ना, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे V5। अब V1 कहने का मतलब वर्ब का पहला रूप, और V5 कहने का मतलब समझ जाइएगा, V5 कहने का मतलब क्या है जी, वर्ब का पांचवा रूप, जिसमें एस और ईएस लगाते हैं वर्ब में। चलिए जी, V1 और V5 समझ गए, किसका V1 का प्रयोग किस में करेंगे, V5 का प्रयोग किस में करेंगे। और बात करें ना डू डज का, देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वह, जैसे मैं कहते वह विद्यालय जाती है, वो विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है, कैसे बनाएंगे जी, बनाएंगे सी। देखिए सी के साथ में देखिए ना किसका प्रयोग करेंगे जी, V5 का, सी है ना, तो V5 का गोज, भर में सी लगेंगे, क्या होगा, सी गोज टू स्कूल। हम विद्यालय जुड़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे जी, हम विद्यालय से कनेक्ट हो रहे हैं ना, जहाँ सटेंगे वहाँ टू लगाएंगे, और जहाँ हटेंगे फ्रॉम, सटेंगे टू हटेंगे फ्रॉम, बात नहीं याद रख ले रहिएगा। जैसे मैं कह दे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी, अंग्रेजी बोलता हूँ। देखिए आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। V1 का मतलब जो वर्ब में चेंजिंग नहीं होगा, वर्ब का पहला रूप। जैसे मैं कहते मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलना क्या होगा जी, बोलो ना, बोलना क्या होगा जी, आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद में समझिएगा इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा जी, निगेटिव एक ले लेते हैं। जैसे में हम कह दें, अरे जी निगेटिव समझिए, हम कह दें वह यहाँ नहीं आती है, बात समझ रहे हैं जी, वह यहाँ नहीं आती है। इसको बना दीजिएगा जी, क्या होगा जी, सी डज नॉट कम हियर, बात समझिएगा। हम जैसे मैं कह दे क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, बात समझिएगा जी। तो क्या होगा तो क्या बनाएंगे जी, एक क्या होगा तो क्या लिखेंगे जी, डू के साथ में, यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे जी, डू यू नोट क्या जी, रीड इंग्लिश, बात समझ रहे हैं जी। और WH एक वर्ड देख लीजिए, WH देखिए कहाँ डू का प्रयोग करेंगे, IV के साथ में डू का प्रयोग करेंगे ना, और जहाँ V5 का प्रयोग हो रहा था ना, वहाँ डज का प्रयोग करेंगे, समझ लीजिएगा। ही सी ईट बाकी के साथ में डज, बाकी आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में डू का प्रयोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रेजेंट टेंस खत्म। प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने बेहतर ढंग से पढ़ लिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। साहब टाइम कम लेना है और जानना बहुत बेहतर ढंग से है, ठीक है जी। आइए प्रेजेंट टेंस के बाद में हम समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझिएगा कि नहीं जी। चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल आप लिखिए ध्यान देकर। वह तुमसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आती है, पहला एग्जाम्पल हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है बनाकर, वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आती है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, वह अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाती है, दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल ध्यान देकर बनाइएगा, मनीष अंग्रेजी कैसे बोलता है। चलिए 3 एग्जाम्पल आपके साथ हो गया, ध्यान देकर आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको हम चेक करते हैं। चलिए जी इसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिए, उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए जी कंटिन्यूअस हम पढ़ते हैं अब इसके बाद में बहुत बेहतर ढंग से। चलिए जी लिखिए, इसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना जो काम जारी हो। क्या हो जी, बोलो ना, जारी हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी होगा ना, उसको क्या कहेंगे जी, कंटिन्यूअस। समझिएगा, कंटिन्यूअस समझिए। जैसे मैं कंटिन्यूअस का पहचान कैसे कीजिएगा जी, जैसे हम कह दो वो अंग्रेजी बोल रही है, वो आ रही है, वो सो रही है, वो खा रही है, पढ़ रही है, वो जा रही है। चलिए ये क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस। काम जारी हो, क्या हो जी, काम जारी हो। काम जारी होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे जी, कंटिन्यूअस। समझिएगा, कंटिन्यूअस का पहचान कहीं कीजिएगा जी, अरे क्रिया के अंत में होना चाहिए रहा है। क्या हो जी, रहा है, रही है या रहे हैं, ये आपका हो गया कंटिन्यूअस। समझिएगा। और इसके बाद कंटिन्यूअस का मतलब काम जारी हो। आप प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जी, प्रेजेंट टाइम में आपका काम जारी होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए जी कंटिन्यूअस का, स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर,
एम प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहता है देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उसके बाद में इसका निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नोट बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे जी? इज आर एम को लाइए बाहर तो हो जाएगा इज आर एम सब्जेक्ट नोट बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, है ना। इसके बाद में लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा इज आर एम हो जाएगा बिफोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए जी, इसके बाद में हम चलिए जी इसके बाद में हम समझेंगे डब्ल्यू एच वर्ड हो, इज हो, आर हो, एम हो, बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो, ये आपका क्या हो जाएगा जी? डब्ल्यू एच वर्ड। क्या हो जाएगा जी? डब्ल्यू एच वर्ड। आइए इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एग्जाम्पल्स, जैसे हम कह दे वह विद्यालय जा रही है, इसको कैसे बनाएंगे जी? सी इज गोइंग टू स्कूल। बात समझिएगा। जैसे हम कह दे रोहित, या हम कह दे तुम आम खा रहे हो। क्या होगा जी? तुम आम खा रहे हो तो यू के साथ क्या लगाएंगे जी? आर ई ए टी आई एन जी ईटिंग और एम ए एन जी ओ मैंगो। बात समझिएगा। जैसे में हम कह दे ना, जैसे में हम कह दे क्या तुम पटना जा रहे हो? क्या तुम पटना जा रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे जी? क्या तुम पटना जा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसको बनाएंगे आर यू गोइंग टू पटना। हम कहते वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है? वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है। समझिएगा, वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद वह है ना, तो क्यों का क्या होगा जी? वाई। डब्ल्यू एच वर्ड लगाइए वाई। देखिए यहाँ पर सी के साथ में लगता है वाई इज सी, और नोट है तो नोट कमिंग हियर। चलिए जी, आपका कोच क्या होगा जी? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो गया खत्म। बात समझिए कि नहीं जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया खत्म। आइए दो चार को एग्जांपल आप लिखे ध्यान देकर और जल्दी बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। पहला एग्जांपल लिखिए, वह अंग्रेजी बोल रही है। पहला एग्जांपल है वह अंग्रेजी बोल रही है, ठीक है ना जी। दूसरा है वह अंग्रेजी पढ़ने नहीं जा रही है। दूसरा एग्जांपल हो गया वह अंग्रेजी पढ़ने नहीं जा रही है। और तीसरा एग्जांपल लिखिए क्या वह यहाँ आ रही है। और चौथा लिखिए वह मोतिहारी क्यों जा रही है। चलिए जी, आपका 4 एग्जाम्पल हो गया। ध्यान अगर आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस पढ़ा बहुत बेहतर ढंग से, जो आदत को बताता है, सच्चाई को बताता है और दैनिक क्रिया के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। और हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहां काम जारी हो। क्या हो जी? काम जारी हो, उसे हम क्या कहेंगे जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, मानते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जैसे पढ़ा दूंगा ना तो काम मेरा क्या हो जाएगा जी? पूरा। वो मान ली कि वो खा रही है तो वो तो काम जारी है, जैसे वो खा लेगी ना तो क्या होगा जी? काम पूरा। बात समझिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब समझिएगा, बहुत बेहतर है, समझना है हमको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है ना पूरा। क्या होता है जी? पूरा। काम पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, इसका पहचान आप कैसे कीजिएगा जी? पहचान आपका देखिए, कहता है ना या है, ये है या ए है तथा चुका है, चुकी है या चुके हैं।
ये आपका क्या हो गया जी, पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया। बात समझिएगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें ना, फास्टली में समझेंगे, यहाँ पर टाइम कम लेना है और काम ज़्यादा करना है। स्ट्रक्चर समझिएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड V3। सब्जेक्ट हैज़ हैव V3, उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। क्या लेंगे जी, कॉम्प्लीमेंट। बात समझिएगा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। बात समझ रहे हैं जी। देखिए हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, हॉट टिक से समझिएगा। देखिए हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ। किसके साथ जी, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, और हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। बात समझिएगा। जैसे में प्लूरल में देखिए आई भी आपका सिंगुलर है लेकिन प्लूरल वर्ब लेता है। बात समझी कि नहीं, आई वी हो गया, बात समझी कि नहीं, यू हो गया, दे हो गया, और सिंगुलर की बात करें ना तो ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, और सिंगुलर नाम हो जाए। जैसे में हम रोहित कह दें, काजल कह दें, इस सब मेरा क्या हो गया जी, सिंगुलर नाम हो गया। बात समझ रहेंगी। तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, और इस हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे जी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जैसे में आई वी यू दे तथा दो नाम हो जाए। जैसे में हम कह दें रोहित एंड संदीप, आपका दो नाम के साथ में दो नाम क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। आइए दो चार एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल्स। जैसे हम कह दे वह विद्यालय गई है, वह विद्यालय गई है। बात समझिएगा। यहाँ पर गई है ना, ई है ना लास्ट में, देखिए देखिए लास्ट में ई है। तो कह दो वह विद्यालय गई है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी। या सी के साथ क्या लगेगा जी, है। सिंगुलर के साथ में हैज लगाएंगे, सी हैज। या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन टू स्कूल। बात समझिएगा। और उसके अंदर दो चार और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह दें तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, बोल चुके हो। बात समझिएगा। इसको कैसे बनाएंगे जी, यू क्या बनाएंगे जी, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। देखिए यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे जी, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। बात समझिए। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। बात समझिए। और ये एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। हम कह दें हम लोग यहाँ आ चुके हैं। इसको कैसे बनाएंगे जी, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे जी, हैव। वी हैव, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, और हियर का, यहाँ का हियर। चलिए जी, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ कीजिएगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कीजिएगा, बात समझिएगा। देखिए यदि आपका काम पूरा हुआ हो किस समय में जी, प्रेजेंट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे में हम कह दें वह आम खाई है। जैसे में काम की है, लेकिन काम किस काम में की है जी, किस समय में की है जी, काम हुआ है ना, जो काम हुआ है ना वो किस समय में हुआ है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए दो चार एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग जी। एग्जाम्पल लिखिए, दो चार गो बनाइएगा। वह विद्यालय नहीं गई है, पहला एग्जाम्पल हो गया। आपको होमवर्क में डालना है कमेंट बॉक्स में, वह विद्यालय नहीं गई है, पहला एग्जाम्पल। वो यहाँ आई है, वो यहाँ आई है। उसका इंटरोगेटिव इसका बनाइएगा, क्या वो यहाँ आई है, हैज आपको पहले लाइएगा, क्या वो यहाँ आई है, क्या वो यहाँ आई है, वह तुमसे मिलने क्यों नहीं आई है। चलिए दो तीन एग्जाम्पल और लेंगे और हम कहानी को बेहतर करेंगे। आइए दो तीन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कह दे वह यहाँ नहीं आई है। इसको कैसे बनाएंगे जी, तो बनाएंगे सी हैज़, तो हैज़ होगा, सी हैज़ नॉट कम हियर। बात समझिए। क्या वह पटना गई है, तो क्या के साथ क्या लाएंगे जी, हैज़ सी गॉन टू पटना। उसके बाद में हम कह दें तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुके हो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुके। इसको बन जाएगा जी, क्यों नहीं है तो कैसे बनेंगे जी, वाई के साथ क्या लाएंगे जी, हैव यू। बोलना क्या होगा जी, थर्ड फॉर्म, वाई हैव यू नोट है तो नोट स्पोकन इंग्लिश। चलिए जी लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए जी, दो चार एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। वह पहला एग्जाम्पल आप लिखिए, क्या वह यहाँ आई है। दूसरा है वह विद्यालय क्यों गई है। तीसरा है वह अंग्रेजी कैसे बोली है। चौथा है वह तुमसे मिलने कब आई है। चलिए, 4 एग्जाम्पल आपके साथ हो गए, इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत बेहतर ढंग से हम इस टेंस को पढ़ने वाले हैं, पूरा हॉट ट्रिक से, और बेहतर समझना है आपको। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए जी, उसके बाद में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट COUNTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया जो पूरा हो गया हो, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना जो जारी हो। देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, कुछ काम पूरा हुआ होगा, कुछ जारी हो ना, उसको हम क्या कहेंगे जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ रहे हैं जी। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समझिए। आप प्रेजेंट कहने का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो काम का जी कुछ पूरा हुआ है और कुछ जारी है, लेकिन किस समय में जारी है, प्रेजेंट टाइम में, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझेंगे। जैसे मैं हम कह दें, इसका पहचान देखिएगा। पहचान, सबसे पहले पहचान जरूरी है कि पहचान कैसे कीजिएगा। पहचान है इसका ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तथा उसके साथ समय सूचक शब्द हो। क्या हो जी, समय सूचक शब्द हो। बात समझिएगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाए, हैज हो जाएगा, और हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या होगा जी, कॉम्प्लीमेंट। बात समझिएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट के साथ में अब होगा आपका यहाँ पर सिंस ऑब्लिक फोर और प्लस टाइम। क्या होगा जी, कॉम्प्लीमेंट के बाद में होगा सिंस ऑब्लिक फोर और प्लस टाइम। बात समझिएगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। बहुत बेहतर ढंग से देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ जरूरी है, सिंस और फोर का प्रयोग जानना। आइए एक रौनक हॉट ट्रिक लेते हैं और सिंस और फोर को जानते हैं। देखिए जी, सिंस और फोर। देखिए, यहाँ पर एक हॉट ट्रिक लिख लीजिए। फोर का प्रयोग कहाँ कीजिएगा, एक ट्रिक से समझिए। फोर का प्रयोग कीजिएगा जहाँ, देखिए जहाँ क्या हो जी, सेकेंड, सेकेंड से बनता हो मिनट, मिनट से बनता हो आपका आवर, सेकेंड, सेकेंड से मिनट, मिनट से आवर बनता है, आवर से बनता है आपका डे, डे से क्या बनता है जी, मंथ, और मंथ से क्या बनता है, ईयर। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे जी, इसमें हम करेंगे फोर का। बात समझिएगा। देखिए, सेकेंड, फोर का प्रयोग कहाँ कीजिएगा, बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा, ये बहुत ब्रह्मास्त्र है। सेकेंड, फोर का प्रयोग करेंगे सब क्या जी, सेकेंड में, सेकेंड से बनता है मिनट में, मिनट से बनता है आवर, आवर से बनता है डे, डे से बनता है मंथ, मंथ सॉरी डे से बनता है आपका वीक, क्या बनता है जी, वीक, वीक से आपका बनता है मंथ, और मंथ से बनता है ईयर माने साल। इसमें इसका प्रयोग करेंगे किसका जी, फोर का। और बाकी जो बन जाएगा, जैसे हम सिंस का प्रयोग देख लीजिए, सिंस का प्रयोग जैसे कह देना 2010 से, तो क्या लिखेंगे जी, सिंस 2010। बात समझिए कि नहीं जी। हम कह दिए बचपन से, जैसे कह दे सोमवार से, तो सिंस मंडे। बात समझ रहे हैं जी। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग करेंगे जी, बात समझ रहे हैं जी, फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहा 2010 से, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, सोमवार से, मंगलवार से। बात समझिए कि नहीं जी। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी, फोर का। बात समझिएगा। आइए एक दो एग्जांपल समझते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका बेहतर ढंग से बनेगा। जैसे हम कह दे, वह 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ती रही है। देखिए, वो 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ती रही है का मतलब समझ रहे हैं जी, कुछ काम जारी है क्या जी,
कुछ काम पूरा हुआ है, 2 घंटों से पढ़ रही थी, इसका मतलब कुछ पढ़ी भी होगी कुछ पढ़ रही भी होगी, कुछ काम कर ली भी होगी कुछ का जी कर पढ़ भी रही है, तो कुछ काम पूरा है या कुछ क्या है जी जारी है। बात समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वह 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ती रही है, तो इसको बना देंगे जी, क्या होगा सी हैज़ के साथ क्या लाएंगे बीन। अब पढ़ना क्या होगा जी रीडिंग। क्या पढ़ रही है जी इंग्लिश, तो इंग्लिश। और कब से पढ़ रही है जी 2 घंटों से, तो क्या होगा जी 4 to 8 आवर्स। बात समझिएगा। एक दो और एग्जाम्पल समझिए। हम कह दे मुस्कान सोमवार से यहाँ आ रही है, मुस्कान सोमवार से यहाँ आ रही है। बन जाएगा जी। इसको कैसे बनाएंगे, तो मुस्कान हो जाएगा, मुस्कान हैज़ बीन हो जाएगा। अब वर्ब का चौथा फॉर्म होगा ना, चौथा फॉर्म का होगा जी, तो कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी कमिंग। कहाँ आ रही है जी, तो यहाँ, तो हियर। कब से आ रही है, तो सोमवार से। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी सिंस का, सिंस मंडे। चलिए जी। उसके बाद में एक दो और एग्जाम्पल आप लिखिए, ध्यान देकर लिखिए जी। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए। मैं 2010 से यहाँ अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हो गया। वह सुबह से यहाँ नहीं आ रही है। उसके बाद में तीसरा लिखिए, क्या वह रविवार से अंग्रेजी बोल रही है। और चौथा लिखिए, वह तुमसे मिलने 2 दिनों से क्यों नहीं आ रही है। चलिए इसको आप बनाकर कमेंट में बॉक्स में डालिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में इसको जल्दी मोबाइल में स्क्रीनशॉट कीजिए और या आप अपना कॉपी में लिखिए। चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। चलिए जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिएगा थोड़ा सा बेहतर ढंग से। पढ़ने वाले हैं अभी हम सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का मतलब समझिए। पास्ट का मतलब भूतकाल का जी, भूतकाल। देखिए भूतकाल में कोई काम आपका भूतकाल में हुआ हो, पहले हो गया हो। बात समझिए कि नहीं। जैसे हम कहे वो गया है, वो पटना गया था, वो आई थी, वो तुमसे मिली थी, वो यहाँ आई है, वह यहाँ आई, वो खाई, वो तुमसे मिली। क्या है जी, कि काम हो चुका है, वो काम हो चुका है, काम हो गया है पास्ट टाइम में। उसको हम क्या कहेंगे जी, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट। समझिएगा, इसका पहचान है। सिंपल पास्ट टेंस को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं जी, पास्ट IN, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। बस समझिएगा, इसका पहचान समझिएगा। या ई ए प्लस था, थी, थे। एग्जाम्पल समझिए, स्ट्रक्चर समझिएगा। स्ट्रक्चर इसमें है सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया जी, स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का। देखिए पास्ट टेंस में आप याद रख ले रहिए, किए रहिएगा कि पास्ट टेंस में है ना वर्ब का, किसका जी, वर्ब का कौन रूप लगाते हैं जी, वर्ब का सेकंड रूप। चलिए समझिए। जैसे हम कह दी, एग्जाम्पल समझिए जी। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ सिर्फ V2 का प्रयोग करेंगे। हम कह दी, एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत आसान है फास्ट। वह पटना गया था, वो पटना गया। इसको कैसे बनाएंगे जी, देखिए वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, ही। क्या बनाएंगे जी, ही। अब देखिए गया का सेकंड फॉर्म क्या होगा जी, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू पटना। चलिए जी, हम कह दे मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ आया था। कैसे बनाएंगे जी, तो आया के क्या होगा जी, केम हेयर। मैं यहाँ आया था। हम कह दें काजल आम
खाई थी, काजल आम खाई थी। कैसे बनेंगे जी? तो बनाएंगे काजल, काजल एट अ मैंगो। बात समझिएगा। ये आपका हो गया पास्ट टेंस में, आपका सिंपल पास्ट टेंस का। हम जैसे में एक और एग्जांपल लिखिए, तुम अंग्रेजी बोले थे। तो कैसे बनेंगे जी? यू स्पोक इंग्लिश। चलिए जी, इसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका समझेंगे थोड़ा सा निगेटिव। क्या कि देखिए, इसका निगेटिव में कुछ चेंज होता है, इसमें डीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? डीड का। उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए जी, इसका निगेटिव पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर। सिर्फ निगेटिव समझ लीजिएगा ना, तो आपका इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू खुद बना लीजिएगा। देखिए, इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है और क्या होता है जी? डीड होता है। सिर्फ इसमें चेंजिंग होता है, इसलिए हम इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, नहीं तो आप अपने से बना लेते हैं। सब्जेक्ट डीड, उसके साथ होगा नोट V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बात समझिएगा। तो कैसे बनाएंगे जी? जैसे वह यहाँ नहीं आई थी, वह यहाँ नहीं आई। कैसे बनेंगे जी? सी डिड नोट कॉम। पहला हो गया। दूसरा देखिए, राधा मंच पर नाची थी। राधा मंच पर नाची थी। कैसे बनाएंगे जी? तो राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। चलिए जी, अब इसका इंट्रोगेटिव ये तो हो गया आपका निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव आप बनाइए, ध्यान देकर। इंट्रोगेटिव में डू डच को पहले लाइएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव बनाइएगा ना, सॉरी डीड को क्या कीजिएगा जी? पहले लाइएगा। एक एग्जाम, इसका इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव हम कह दें ना, इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा स्ट्रक्चर जी? डीड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नोट होगा तो नोट डाल देना, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। और WH कहने का मतलब इसी में WH डोल दिएगा ना, तो ये आपका WH का स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझे? चलिए जी, एग्जाम्पल दिख लीजिए। क्या वह यहाँ नहीं आई थी? पहला हो गया एग्जाम्पल बनाइए, क्या वह यहाँ नहीं आई थी। उसके बाद बनाइए, वह यहाँ कब आई थी। दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, वो अंग्रेजी पढ़ने कहाँ गई थी। तीसरा हो गया। चौथा लिखिए, वह तुमसे कब मिली थी। चलिए, चौथा एग्जाम्पल हो गया। ये 4 गो आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके बाद में हम प्यारे विद्यार्थियों समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हमने क्या जी? आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस बहुत बेहतर ढंग से हमने पढ़ा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हेडिंग में आइए पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए जी, इसको आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट कीजिए या आप कॉपी में जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलिए आइए यहाँ पर। उसके बाद में हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट NUOUS कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ना जारी। क्या होता है जी? जारी। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। काम आपका पास्ट टाइम में जारी हो। किस टाइम में जारी हो जी? पास्ट टाइम में। जैसे मैं कह देना, वह बोल रही थी, वह तुमसे बात कर रही थी, वह यहाँ आ रही थी, वह खा रही थी, वह जा रही थी, वह पढ़ रही थी। ये आपका क्या हो गया जी? काम जारी है, लेकिन किस टाइम में जी? पास्ट टाइम में। समझिएगा बात को। इसका पहचान समझिए कैसे कीजिएगा। इसका पहचान कीजिएगा ना, रहा था। क्या था जी? रहा था, रही थी और रहे थे। चलिए जी, समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर समझो भाई बेहतर ढंग से। सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद में हो जाएगा वाज, उसके बाद में होगा वेयर, उसके बाद में हो जाएगा आपका वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर, उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। आइए एग्जाम्पल से हम समझेंगे एक दो बेहतर ढंग से। जैसे हम कह दें, वह यहाँ आ रही थी, वह यहाँ आ रही थी। बन जाएगा जी? बनिएगा ना तो सी बन जाएगा। क्या होगा? सी। देखिए, वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वेयर का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, समझिएगा। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए, तो सी
इसके साथ क्या लाएंगे, शी वाज, देखिए कमिंग हियर। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल दूं तुम पटना जा रहे थे, बन जाएगा जी। तो क्या बनेंगे जी, वी वेयर गोइंग टू पटना। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, हम कह दे राधा मंच पर नाच रही थी, कैसे बनेंगे जी, तो बना देंगे राधा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। चलिए जी एक दो और, इसका अब निगेटिव आप बना नहीं लीजिएगा जी, निगेटिव में कहाँ दिक्कत है जी, निगेटिव समझिए ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब वाज वेयर के साथ में हम सिर्फ नोट डालेंगे ना, तो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा जी, निगेटिव, और इसका में कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही। चलिए जी ये आपका हो जाएगा निगेटिव। इंट्रोगेटिव में ही देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या कीजिएगा जी, इंट्रोगेटिव में वाज वेयर को कहाँ डालिएगा, पहले, वाज वेयर को कहाँ डालिएगा, पहले। देखिए WH बनाना होगा ना, W और H बनाना होगा, तो WH वर्ड पहले डाल दीजिएगा, उसके बाद में डाल दीजिएगा वाज वेयर को, और उसके बाद में डाल दीजिएगा सब्जेक्ट। ये तो आपको बन ही जाएगा, सिर्फ इधर उधर करना है। इंट्रोगेटिव में पहले डाल दीजिएगा, WH में से कर लेना। चलिए जी एग्जाम्पल 2-4 को लिख लीजिए WH का। जैसे में हम कह दे वो यहाँ नहीं आ रही थी, कैसे बनाएंगे जी, वो यहाँ नहीं आ रही थी, सी वॉज नॉट कमिंग हियर, वो पटना नहीं जा रही थी। क्या जी, सी वॉज नॉट गोइंग टू पटना, वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, तो व्हाई वाज सी नॉट टॉकिंग यू, बात समझिए कि नहीं जी, वह तुमसे मिलने यहाँ कब आ रही थी, व्हेन वाज सी कमिंग हियर टू मीट यू। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, के बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। समझिएगा, इसको बहुत बेहतर ढंग से हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। आइए इसको जल्दी मोबाइल में स्क्रीनशॉट कीजिए या लिखिए। चलिएगा मोबाइल में स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए समझिएगा, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब समझिए जी, इसमें दो काम आपका हुआ होगा एक साथ, बात समझिए कि नहीं जी। जैसे में आप सुने हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, जो काम पहले हुआ होगा ना उसको हम पास्ट टेंस में डालेंगे, किसमें जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आज जो काम बाद में हुआ होगा ना, समझे ना, उसको हम डालेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए इसका, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस समझिए जी। जैसे हम कह दिए, एग्जाम्पल समझिएगा, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले। जैसे हम कह ले, सब स्ट्रक्चर में समझिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम कह दें एग्जाम्पल्स में, वह बोल चुका था, इसको कैसे बनाएंगे जी, तो बनाएंगे वो बोल चुका था, ही हैड स्पोकन। और दूसरा एक और एग्जाम्पल हम ले लें, वह चाहे तुम यहाँ आ चुके थे, कैसे बनेंगे जी, यू हैड कॉम का V3 का होगा कॉम हियर। चलिए जी, इसके बाद में अब हम इसका एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, नोट, बहुत बेहतर ढंग से नोट लिखिए जी।
चलिए इसके बाद में एक नोट लिखिएगा। नोट में समझिए, यदि एक ही साथ दो क्रिया हुआ हो तो जो क्रिया पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। टेंस में तथा जो क्रिया बाद में होगा उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। इसको आप लिख लीजिए। देखिए जो काम पहले हुआ होगा ना उसको हम डालेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा ना उसको हम डालेंगे सिंपल पास्ट में। चलिए इसको आप कंप्लीट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, अब समझेंगे एग्जाम्पल्स। इसके बाद में हम समझेंगे एग्जाम्पल्स को बेहतर ढंग से। एग्जाम्पल समझने से पहले एक स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर समझिए यहाँ से। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। क्या होगा जी? कम्प्लीमेंट प्लस होगा बिफोर। क्या होगा जी? बिफोर होगा। क्या होगा जी? बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। यही आपका स्ट्रक्चर है। क्या है जी स्ट्रक्चर? समझिए। जैसे हम कह दे एग्जाम्पल समझिएगा, बेहतर ढंग से समझिए। जैसे हम कह दे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हेलो, इसमें बताइएगा कि पहले कौन काम हुआ है जी? पहले डॉक्टर आया है कि पहले रोगी मरा है? बात समझिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले डॉक्टर आया है कि रोगी मरा है? बताइए। तो पहले क्या मरा है जी? पहले रोगी मर गया है ना, तब ना डॉक्टर आया है। तो जो काम पहले होगा ना, देखिए रोगी पहले मरा है, तो रोगी मरा है ना, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको बनाए हैं डॉक्टर बाद में आया है ना, तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। बनाइए इसको। तो रोगी मर चुका था, तो रोगी क्या होगा? द PATIN, द पेशेंट हैड डाइड। देखिए अब पहले का होगा बिफोर, और डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर केम। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल आप समझिएगा इसमें। जैसे में हम कह दे मेरे यहाँ आने से पहले काजल अंग्रेजी बोल चुकी थी। बात समझ रहे हैं जी? देखिए मेरे यहाँ आने से पहले काजल अंग्रेजी बोल चुकी थी, तो पहले क्या हुआ है? कौन काम हुआ है? पहले काजल अंग्रेजी बोली है तब ना मैं आया हूँ जी। बात को समझिएगा। तो इसको बना दीजिएगा जी। बनाइए इसको। काजल अंग्रेजी बोल चुकी थी, तो कैसे बनाएंगे जी? काजल हैड स्पोकन। क्या होगा जी? स्पोकन इंग्लिश। पहले है तो क्या होगा जी? बिफोर आई केम हियर। चलिए जी, अब 2-4 एग्जाम्पल आप लिखिए, घर से बना कर लाइएगा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा, होमवर्क में लिखिए। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वो विद्यालय जा चुकी थी। बात समझी कि नहीं जी? मेरे विद्यालय जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। बात समझी कि नहीं जी? उसके बाद बताएंगे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बात समझी कि नहीं जी? आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद में हम समझने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या समझेंगे जी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
चलिएगा इसके बाद में हम देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए समझेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कैसे बनाएंगे जी? इसका पहचान देखिए, इसका पहचान है ता रहा था, ती रही थी और रहे थे। ठीक, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि होना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे जी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्ट्रक्चर के बाद देखिए, इसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा क्या है जी? स्ट्रक्चर है। चलिए एग्जाम्पल इसको बनाइएगा, एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा सा, 2-4 एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। हम जैसे कहते वह यहाँ आती रही थी, बन जाएगा जी। वो यहाँ आती रही, देखिए ती रहा था, ती रहा था ना, यहाँ पर रही थी ना, देखिए तो सी हैड, इसके साथ क्या लाएंगे जी? बीन। सी हैड बीन, बिफोर होगा तक कमिंग। ओए समझिए ना यहाँ पर थोड़ा आप लोग। उसके बाद में कह दें मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। कैसे बनेंगे जी? तो आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश। चलिएगा उसके बाद में हम 1-2 और एग्जाम्पल समझेंगे। राधा मंच पर नाचती रही थी। कैसे बनेंगे जी? तेरा बनाएंगे राधा हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज। चलिए जी इसका निगेटिव बना लीजिएगा ना। निगेटिव समझिए कैसे, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कह दूँ मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाता रहा था। कैसे बनेगा जी? तो बनेगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू। चलिए जी उसके बाद में आप इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा ना जी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा जी? हैड को पहला लीजिएगा और WH बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा जी? हैड के बाद में WH हैड, उसके बाद में डालिएगा सब्जेक्ट। चलिए आप तो बहुत बेहतर तरह से इसको समझ रहे हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो गया खत्म। उसके बाद में हम समझेंगे, क्या समझेंगे जी? फ्यूचर टेंस। क्या समझेंगे जी? फ्यूचर टेंस। चलिए जी अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान देखिए, गा गे गी होना चाहिए। पहचान देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जी? जो काम फ्यूचर में होगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा, वो आएगी, वो खाएगी, वो तुमसे मिलेगी, काम मेरा फ्यूचर टाइम में होना चाहिए। किस टाइम में जी? फ्यूचर में, आने वाले समय में। समझिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए समझिए जी, देखिए शैल का प्रयोग कहाँ कीजिएगा जी? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ शैल का, और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे जी? ही सी और ईट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे में राम हो जाएगा, रोहित हो जाएगा,
बात समझिए कि नहीं जी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। और सेल का प्रयोग सिर्फ आई वी के साथ कीजिएगा। बात समझिएगा विद्यार्थी जी लोग। चलिए एग्जाम्पल समझिए जी। मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा तो क्या होगा जी, आई सेल गो टू पटना। बात समझ रहे हैं जी। गा गेगी है ना यहाँ पर, समझिए। वह यहाँ आएगी तो कैसे बनाएंगे जी, तो बनाएंगे वह यहाँ आएगी तो सी विल, सी के साथ क्या लाएंगे, विल, सी विल कम हियर। समझेंगे, समझिएगा, सी विल कम हियर। हम कह दे हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, समझिए। तो क्या होगा जी, वी शैल रीड इंग्लिश। बात समझिए कि नहीं। राधा नाचेगी, राधा विल डांस ऑन द स्टेज। राधा मंच पर क्या करेगी जी, नाचेगी। चलिए जी, ये आपका हो गया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। बात समझिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया ये आपका, ठीक है जी। उसके बाद में आप समझेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव, थोड़ा सा समझिए। एग्जांपल एक दो ले लीजिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जी, निगेटिव का देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद में होगा नोट प्लस के भी क्या होगा जी, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका होगा निगेटिव। बना देंगे, वह नहीं आएगी तो क्या बनेंगे जी, सी विल नोट कम। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आई शैल नोट गो टू स्कूल। चलिए जी, आइए यहाँ तक आप जल्दी लिखिए जी। यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। इसके बाद में तो आप लोग समझ जाइएगा ना, इंट्रोगेटिव समझ नहीं लीजिएगा। जैसे मैं इंट्रोगेटिव में कह दे क्या वह आएगी तो कैसे बनाएंगे, विल सी कम। बात समझिए कि नहीं जी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम कह दे क्या मुस्कान अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाएगी, मुस्कान अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाएगी, अरे थैंक यू, कहाँ जाएगी, पूछ के बताइएगा कहाँ जाएगी। वेयर विल मुस्कान गो टू रीड इंग्लिश। चलिए अब तो बन जाएगा आपसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद में आप समझेंगे फ्यूचर, अरे समझेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या समझेंगे जी, अरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये समझिए। आइए यहाँ पर हम समझेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समझने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर COUNTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी। इसका पहचान कैसे होगा, ता रहेगा, ती रहेगी और ता रहूँगा। इसका स्ट्रक्चर समझिएगा जी। फ्यूचर टाइम में जारी होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर।
देखिए सेल का प्रयोग वहीं करेंगे आई और वी के साथ में, और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे जी, जो आपका थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और पुलर के साथ भी करेंगे ना, हम बताए थे ना, आई वी के छोड़कर बाकी के साथ सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का छोड़ने के बाद में। चलिए जी, इसके बाद में हम समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल समझिए, एक दूगो एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स। ऐसे में हम कह दे वो अंग्रेजी पढ़ती रहेगी बन जाएगा जी। तो क्या बनेंगे, सी विल बी रीडिंग इंग्लिश। हम कहते हम लोग, कौन जी, हम लोग पटना जाते रहेंगे। तो क्या होगा जी, वी शैल गोइंग टू पटना, वी शैल भी लगाओ, वी शैल बी गोइंग टू पटना। बात समझिएगा। उसके बाद हम कहते हैं निगेटिव समझिए, निगेटिव में कैसे बनाएंगे जी, निगेटिव में लाइए एक नोट डाल दीजिए, जैसे हम कह दें वह यहाँ नहीं आती रहेगी, बन जाएगा जी। तो कैसे बनेंगे, सी विल नॉट बी कमिंग हियर। अगर इंट्रोगेटिव कह दे ना, इसमें क्या वह नाचती रहेगी, तो बन जाएगा जी रहेगी। कैसे बनेंगे जी, विल सी बी डांसिंग। अगर हम WH की बात करें ना, जैसे में वह कहाँ अंग्रेजी पढ़ने जाती रहेगी। तो कैसे बनेंगे जी, वो का क्या होगा जी, कहाँ का है होगा, वेयर का होगा जी, वेयर। तो वेयर विल बी सी बी गोइंग टू रीड इंग्लिश। और लास्ट में क्या डालेंगे जी, क्वेश्चन मार्क। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया खत्म। उसके बाद में हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या समझेंगे जी, फ्यूचर परफेक्ट। आइए इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद में समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम समझने वाले हैं, आपका लास्ट है, अब है आपका लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए इसका पहचान समझिए। परफेक्ट का मतलब आप बार बार समझ ही रहे हैं, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे। आइए जी स्ट्रक्चर समझिएगा बेहतर ढंग से, स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, क्या जी, शैल या विल प्लस हैव, क्या जी, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट डाल के कॉम्प्लीमेंट डाल लीजिएगा, कहानी आपका बन जाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स। जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा। कैसे बनेंगे जी, आई शैल हैव, अब पढ़ना का रीड, रीड। अरे हम कह दे हम लोग, क्या जी, हम लोग विद्यालय जा चुकेंगे। तो क्या होगा जी, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल। समझिएगा, वो खा चुकेगी, हम कहते वह खा
चुकेगी। क्या होगा जी? सी विल हैव eaten eaten। चलो आइए यहां पर आइए, अब समझेंगे निगेटिव। क्या समझेंगे जी? निगेटिव। निगेटिव समझ लीजिएगा, इसमें क्या निगेटिव में समझना है जी? बैक समझिए। जैसे मैं कह दे वह नहीं खा चुकेगी, खा चुकेगी बन जाएगा जी। वो नहीं खा चुकेगी तो कैसे बनाएंगे जी? शी विल नॉट हैव, खाना क्या होगा जी? ईटेन। बात समझिएगा। उसके बाद हम कह दें राधा मंच पर नहीं नाच चुकेगी। इसको आप जल्दी बनाइए, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बनाइए। चलिए इसको बना लिए जी, बनाइए, मैच कीजिए। अब वो मंच पर नहीं नाच चुकेगी। मिलाइए इसको। राधा मंच पर नहीं नाच चुकेगी। राधा विल नोट हैव डांस ऑन द स्टेज। चलिए जी, उसके बाद में 1-2 और एग्जाम्पल हम समझेंगे इंट्रोगेटिव का। चलिए इसको जल्दी लिखिएगी। इंट्रोगेटिव का समझिए। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? नहीं समझते हैं जी? समझिए ना। शैल और विल को बाहर डालिए, प्लस सब्जेक्ट डाल दीजिए, उसका साथ हैव डालिए, समझे? या अगर नोट भी हो ना तो नोट भी डाल लीजिएगा, हैव भी डाल लीजिएगा, प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी डाल लीजिए और कॉम्प्लीमेंट भी डाल लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स डालना मत भूलिएगा। जैसे मैं हम कह दे क्या वह नहीं खा चुकेगी, खा चुकेगी बन जाएगा जी। तो कैसे बनाएंगे जी? बात समझिएगा। इसको बनाएंगे ना, विल सी नोट हैव eaten। अब समझिए, इसी बेस पर आप बना लीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या तुम बोल चुकोगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो क्या होगा जी? विल यू हैव स्पोकन लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। आइए अब लास्ट समझिए एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपका WH पूछ दे ना वर्ड का तो कैसे बनाएंगे जी? देखिए, WH वर्ड ऐसे ही रह जाएगा। देखिए WH हो जाएगा ना, WH वर्ड प्लस हो जाएगा यहाँ पर शैल या विल, प्लस सब्जेक्ट डालिए, नोट हो तो नोट डालिए, हैव डाल लीजिए आप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स डाल लीजिए। चलिए जी, उसके बाद में एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल्स क्या समझेंगे जी? एग्जाम्पल्स देखिए, हम कह दें वह क्यों बोल चुकेगी, वो क्यों बोल चुकेगी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा जी? वाई विल सी हैव स्पोकन। एक और एग्जाम्पल लीजिए। मुस्कान कहाँ जा चुकेगी? कैसे बनाएंगे जी? वेयर विल मुस्कान हैव गॉन। चलिए जी, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा
आपका फ्यूचर टेंस हो गया खत्म। क्या हुआ जी? खत्म। क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया है ना, तो आप क्या कीजिए जी, एक कमेंट कर लीजिए। क्या कीजिए? कमेंट लिखिए और एक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। है और चलिए एक बात हम आपसे कही देते हैं, बहुत दिन से मन में रखे हैं, तो सोचते हैं कि आज हम कही दें। देखिए क्या कहता है कि कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना, कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा ड्रैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, खींचना जिस्म से लहू फेंकना ज़मीं पे और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आप लोगों का कमेंट शेयर ही हम लोगों का, है ना, हौसला को बढ़ाता है। बात समझी कि नहीं जी? और हम लोगों को क्या करता है? इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है आगे काम करने के लिए। तो आप लोग कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपका डिमांड होगी, आप अपना डिमांड बताइएगा कि इसके बाद में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में अपना डिमांड को बताना मत भूलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।